हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल साउथ सिटी पीसीएमबी। मैं अजीम शमीम, आपका दोस्त, आपका मेंटर, मैथ्स की एक नई क्लास के साथ आपके सामने हाजिर है। हम लोगों ने अपने प्रीवियस क्लासेस में एपी चैप्टर स्टार्ट किया था और उसको लगभग कंप्लीट भी कर लिया था। इसमें जो हर चैप्टर जो होता है, इस हर चैप्टर में कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आपके केस स्टडी में आ सकते हैं। जैसे हम लोग जानते हैं कि हमारा जो पेपर होगा 80 नंबर का, उसमें कुछ क्वेश्चन होंगे जो केस स्टडी के होंगे, है ना। तो हर चैप्टर में कुछ ना कुछ ऐसे करके क्वेश्चन भी होंगे कि जो केस स्टडी में आ सकते हैं। अब वो केस स्टडी के क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी से भी आ सकते हैं, एनसीईआरटी के बाहर भी आ सकते हैं, लेकिन ज्यादा प्रोबेबिलिटी ये है कि आपकी एनसीईआरटी के ही जो क्वेश्चन होंगे उसको ही केस स्टडी बना के आपके सामने रखा जाएगा। तो चैप्टर जो हमारा ये वाला था, एपी वाला, इसमें जो क्वेश्चन हमारे केस स्टडी में फॉर्म हो सकते हैं, आज हम लोग उसको करेंगे। जैसे कि एक्सरसाइज 5.3 क्वेश्चन नंबर 19। अगर आपके पास बुक है तो आप बुक में देखिएगा। एक्सरसाइज 5.3 क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि हमारे पास 200 लॉक्स है। लॉक्स का मतलब क्या होता है? जो बड़ी बड़ी लकड़ी होती है, लठ जिसको बोलते हैं। तो बड़ी बड़ी जो हमारे पास लॉक्स है, कितनी है? 200। कितनी है? 200 लॉक्स है हमारे पास। Are stacked in the following manner: 20 locks in the bottom row, 19 in the next row, 18 in the next row and so on. How many rows are there? मतलब सीधी बात क्वेश्चन ये कह रहा है कि हमारे पास 200 लॉक्स हैं, ठीक है। उसको हमको ऐसे रखना है कि जो सबसे वाली नीचे की जो रो होगी उसमें हो 20 लॉक्स, फिर उसके ऊपर वाली जो रो होगी उसमें हो 19 लॉक, फिर जो उसके ऊपर होगी उसमें हो 18 लॉक्स। मतलब एक लॉक कम होता जाएगा हर एक रो में। तो ये कहा जा रहा है कि ये बताइए, ये 200 लॉग जो हैं, ये 200 जो लकड़ी हैं, ये कितने रोज में कंप्लीट हो जाएंगी? मतलब कितनी रोज लगेंगी इन 200 लॉग को रखने के लिए। क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं समझ में आया? मैं फिर से क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूं। हमसे कहा गया कि हमारे पास 200 लॉग्स हैं, ठीक। उसको हमको ऐसे हमने कैसे अरेंज किया कि पहली रो में रखे गए, मतलब पहली रो का मतलब यहां पे होगा सबसे नीचे बॉटम पे रखे गए 20 लॉक्स। कितने रखे गए? 20 लॉक्स। फिर उसके ऊपर वाली जो रो आएगी उसमें रखे गए 19 लॉक्स, फिर उसके ऊपर जो आई उसमें 18 एंड सो ऑन। ऐसे ऐसे करते करते एक लॉक कम करते जाएंगे हम लोग हर एक रो में, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई? तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि ये जो 200 लॉग हैं, ये कितने रो में पूरे तरह से रख दिए जाएंगे, ठीक है। तो हमको ये पता है कि टोटल लॉक्स, अब यहां पे अगर टोटल लॉक्स है तो इसका मतलब सम दिया है कि टोटल लॉक्स कितने हैं वो दिया है ना हमको। तो हम कह सकते हैं कि सम ऑफ लॉक्स कितना है? सम ऑफ लॉक्स है 200, मतलब 200 लकड़ियां हमारे पास हैं। सबसे नीचे यानी बॉटम में कितनी रखी गई है? 20। तो यानी पहली ए हमको पता चल गया कितना है? 20। फिर कहा जा रहा है कि एक कम होता चला जा रहा है, मतलब सबसे पहले 20, फिर 19, फिर 18, फिर 17। तो हम कह सकते हैं कि जो डी है हमारा वो कितना हो जाएगा? -1। क्यों? क्योंकि सबसे पहले 19 है, फिर कितना रखा गया? 20 रखा गया, फिर कितना रखा गया? 19, फिर 18 एंड सो ऑन। हमको नंबर ऑफ रोज निकालने हैं, इसलिए हमको लास्ट वाला पता नहीं है। लेकिन यहां से हम ये कह सकते हैं कि हमारा जो डी है वो -1 आएगा। देखिए 19 में से 20 जाएगा तो भी -1, 18 में से 90 जाएगा तो भी -1। तो अब हमारे पास फॉर्मूला है कि सम इज इक्वल टू n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये हमारे पास एक फॉर्मूला चला आ रहा है। अब इस फॉर्मूले में हमको सम पता है, बिल्कुल क्या है? 200। और निकालना क्या है हमको? n। फिर n अपॉन में 2 ब्रैकेट में 2 इंटू a। क्या a हमको पता है? बिल्कुल। कितना है? 20 प्लस n हमको पता है? नहीं, -1 इंटू डी क्या हमको पता है? बिल्कुल -1। तो इतनी आसान सा क्वेश्चन है। देखिए यहां पे इस क्वेश्चन में हमको सब कुछ दे दिया गया और पूछा क्या गया है कि ये बताइए कि n क्या होगा, ठीक है। तो हम n निकाल लेंगे यहां से। इस 2 को जब हम इस तरफ लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा? 400 इज इक्वल टू n। ब्रैकेट को सॉल्व करें तो कितना होगा? ये हो जाएगा 20 और ये क्या होगा? -1 इंटू n माइनस n, -1 इंटू -1 +1, सॉरी 2 इंटू 20 40 हो जाएगा, ठीक। तो ये कितना हो जाएगा? 400 इज इक्वल टू n। ये क्या हो जाएगा? 40 और 1 कितना हो जाएगा? 41 माइनस n। अब इस n को इन सबसे मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो क्या हो जाएगा? 400 इज इक्वल टू 41n माइनस n स्क्वायर। इस 400 को क्या करें हम लोग? इस तरफ लेके चले हैं हम लोग, राइट हैंड साइड में 400 को लेके आए तो क्या हो जाएगा? 41n माइनस n स्क्वायर माइनस 400 इज इक्वल टू 0। क्या इतनी बात समझ में आई? अब इसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में इसको अरेंज कर लेते हैं। वो फॉर्म क्या होती है? ax² + bx + c। तो उसके फॉर्म में हम इसको अरेंज कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा? ये -n² + 41n
माइनस 400 इज इक्वल टू 0। देखने में अच्छा नहीं लग रहा है, अगर ये पहला वाला प्लस में होता तो मजा आ जाता। तो इसको मजा लाने के लिए हम लोग क्या करें, इसको हम लोग प्लस कर देते हैं। कैसे करेंगे, माइनस साइन कॉमन लेके। तो माइनस साइन कॉमन लिए तो क्या होगा, एन स्क्वायर माइनस 41n माइनस प्लस 400 इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास इक्वेशन क्या बनी, एन स्क्वायर माइनस 41n प्लस 400 इज इक्वल टू 0। ये हमारी बनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब यहां से n की दो वैल्यू आएगी। क्यों दो वैल्यू आएगी, यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही, n की दो वैल्यू बता रहा है। हाईएस्ट पावर कितनी है 2, तो जितनी हाईएस्ट पावर होती है उतनी n की वैल्यू होती है। तो यहां से n की वैल्यू कितनी आएगी 2। चलिए देखते हैं, इसको स्प्लिट द मिडिल टर्म्स अगर सॉल्व करें तो ये 400 हो जाएगा। तो 400 को का जब फैक्टर निकालेंगे तो कितना होगा, चलिए निकाल के देख लेते हैं। ठीक है, यहां पे देखिए क्या है, 2 to the 4 to the 8 to the 16, 16 और 5 5 25। ये 16 और 25 400 तो हो ही जाएगा ना। देखिए यहां से देखिए 2 to the 4 to the 8 to the 16, 16 और ये 5 तो हो गया, बड़ी आसानी से हो गया। देखिए यहां पे क्या लिख सकते हैं हम लोग, एन स्क्वायर माइनस 25n माइनस 16n प्लस 400 इज इक्वल टू 0। देखिए बहुत अच्छे से बन गया। क्या क्या बना, जब 25 और 16 को माइनस माइनस को जब आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 400 आ जाएगा, बिल्कुल सही। इन दोनों को जब हम लोग ऐड करेंगे तो 41 आ जाएगा, बिल्कुल सही। तो हमारा काम बन हो गया। अब यहां से हम लोग क्या करें, कॉमन वाला खेल लें। देखिए यहां से और यहां से n कॉमन हो जाएगा, तो बचा क्या, n माइनस 25, n माइनस 25। अब यहां से क्या कॉमन लिया जाए, यहां से हम लोग कॉमन ले सकते हैं 16। तो यहां पे हम लोगों ने क्या कॉमन लिया, माइनस 16। तो बचा क्या, n माइनस 25 इज इक्वल टू 0। देखिए n की दो वैल्यू हमको दिख रही है यहाँ पे, एक है n माइनस 25 और दूसरी है n माइनस 16 इज इक्वल टू 0। तो पहली वैल्यू आई n इज इक्वल टू 25 और दूसरी वैल्यू आई n इज इक्वल टू 16। अब सवाल ये उठता है कि क्या वो 200 लॉग्स जो हमारे पास हैं वो क्या 25 रो में आ जाएंगे। तो अगर 25 में आ जाएंगे तो क्या 16 क्यों दिया है। जो 200 लॉग हैं वो एक ही तरह से तो रख पाएंगे, दो तरह से तो रख नहीं पाएंगे। और लेकिन यहाँ पे दो वैल्यू आ गई। तो अब ये पता करना है हमको कि कौन सी वैल्यू सही है, कौन सी वैल्यू सही है। तो इसको कैसे पता करेंगे, इसको ऐसे पता करेंगे कि हमको ये पता चल जाए कि 25th रो होगी या जो 16th रो होगी इसमें कितने लॉग हैं। अगर हम इसको निकाल ले जाएं तो हमको पता चल जाएगा कि कौन सी वैल्यू सही है। अभी हमारे पास जो दो वैल्यू आई है ये दोनों को हम मान के चल रहे हैं सही है। ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन पे, क्वेश्चन क्या कर रहा है कि हमको पहले निकालना है कि नंबर ऑफ रोज, कितने रोज चाहिए उस लॉग को रखने के लिए। तो हमको ये पता है कि n की वैल्यू एक बार आई 25, एक बार आई 16। तो ठीक है, सॉल्व किया, सही आई। लेकिन इन दोनों में से कोई एक ही तो आंसर होगा, दोनों तो हो नहीं सकता। तो अब क्या किया जाए, लेट n इज इक्वल टू 16। अगर हम मान के चलें कि जो टोटल रोज बनेंगी वो अगर 16 है, कितनी है, अगर 16, तो जो 16th रो जो होगी, 16वीं जो रो होगी उसमें कितने लॉग्स रखे जाएंगे। चलिए करके देख लेते हैं। उसके लिए हमको फॉर्मूला पता है, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। a पता है बिल्कुल, कितना है 20 प्लस n यहाँ पे कितना है 16, 16 में से 1 गया 15 इंटू माइनस 1, तो कितना हो जाएगा 20 माइनस 15 इज इक्वल टू 5। चलिए बहुत सही, हमको ये पता चल गया कि अगर नंबर ऑफ रोज 16 हुई तो लास्ट 16th वाले रोज में 5 लॉग रखे जाएंगे। बहुत अच्छा, हमको पता चल गया। अब अगर हम कहें लेट n इज इक्वल टू 25, अगर हमारे पास रो बन रही है 25, तो 25th रो में कितने लॉग रखे जाएंगे उसको देख लेते हैं। फिर वही वाला फॉर्मूला लगा दिया, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो a कितना है हमारे पास 20 प्लस n आपकी कितना लेना है हमको 25, 25 में से 1 गया 24, d कितना है माइनस 1, तो 20 माइनस 24 इज इक्वल टू माइनस 4। मतलब -4 लकड़ियां रखी जाएंगी 25th रो में। और ऐसा हो सकता है, कभी भी लकड़ियां क्या माइनस में जा सकती हैं, कभी भी लॉग्स, कोई चीज जो गिनने वाली चीजें हैं क्या वो माइनस में जा सकती हैं, नहीं जा सकती। तो इसका मतलब जो n होगा उसकी वैल्यू क्या होगी 16, और उसमें नंबर ऑफ लॉग्स कितने रखे जाएंगे, उसमें नंबर ऑफ लॉग्स कितने होंगे 5। तो ये हमारा आंसर हुआ। मुझे उम्मीद है कि आप लोग को ये समझ में आया होगा। कोई खास दम नहीं था क्वेश्चन में। क्वेश्चन ये कह रहा था कि 200 लॉग्स हैं, नीचे से ऊपर रखना है, मतलब सबसे नीचे 20 लॉग्स हो गए, उसके ऊपर वाले में
मान के चलिए 19 लॉक्स हो गए, उसके ऊपर 18 हो गए। तो ऐसे करते करते अगर हम लॉक्स को रखेंगे तो सबसे वाली ऊपर वाली जो रोज होगी वो कितनी रोज बनेंगी टोटल, और उस रोज में कितने लॉग्स होंगे, यही क्वेश्चन था। तो हमने सबसे पहले क्या किया कि वो नंबर ऑफ रोज निकाली। जब नंबर ऑफ रोज निकाली तो हमको पता चला या तो 25 होगा या तो 16 होगा, और ये दोनों सही थे, 25 और 16। लेकिन हमको आंसर तो एक ही हो सकता है ना। अब वो कैसे पता किया जाए, वो हमने पता किया कि उस रो में कितने लॉग्स होंगे, उससे पता किया। बहुत अच्छा क्वेश्चन था। आप लोग इसको एक बार फिर से देखिएगा और एक बार फिर से अपने आप से करने की इसको कोशिश करिएगा। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन करेंगे एक और, वो है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर है 17 आपकी एक्सरसाइज 5.3 का। ये भी केस स्टडी का ही ऊपर एक क्वेश्चन है। चलिए हम लोग करते हैं इस चीज को। ये क्वेश्चन कह रहा है, इन ए स्कूल स्टूडेंट थॉट ऑफ प्लांटिंग ट्रीज इन एंड अराउंड स्कूल टू रिड्यूस एयर पॉल्यूशन। जाहिर सी बात है, जब हम लोग पेड़ वेड़ लगाते हैं तो उससे क्या होता है, पॉल्यूशन कम होता है। क्यों पॉल्यूशन कम होता है, क्योंकि वो सारे का सारा कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है, अपने अंदर खींच लेता है और बदले में क्या देता है हम लोग को, ऑक्सीजन। ठीक है। It was decided that the number of trees that each section of each class will plant will be same in which they are studying। मतलब इस क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है कि हर क्लास के लोगों को पेड़ लगाना है, और वो पेड़ कैसा लगाना है, जैसे अगर क्लास फर्स्ट है तो वो 1 पेड़ लगाएगा, क्लास सेकंड है तो वो 2 पेड़ लगाएगा, क्लास थर्ड है तो वो 3 पेड़ लगाएगा। ऐसे कर करके 12th तक के लड़के पढ़ रहे हैं तो उनको लगाना है पेड़। तो ये पूछा जा रहा है कि टोटल कितने पेड़ लगेंगे। क्या पूछा जा रहा है कि टोटल कितने पेड़ लगेंगे। तो हम ये कह सकते हैं, इस क्वेश्चन में एक चीज और कही है कि हर क्लास के 3 सेक्शन है, यानी ए बी सी, यानी फर्स्ट ए बी सी, सेकेंड ए बी सी, थर्ड ए बी सी। तो अगर मैं बात कहूं कि फर्स्ट ए ने 1 पेड़ लगाया, फर्स्ट बी ने भी 1 ही पेड़ लगाया क्योंकि पहली क्लास है, फर्स्ट क्लास है, और फर्स्ट सी ने भी 1 ही पेड़ लगाया, तो हम ये कह सकते हैं कि क्लास फर्स्ट ने 3 पेड़ लगाए। बात समझ में आई। क्लास फर्स्ट के लड़कों को 1-1 लगाना है, ठीक है, क्लास फर्स्ट के लोगों को 1-1 पेड़ लगाना है, और हर सेक्शन में भी 1-1 पेड़ लगा रहे हैं, ठीक है। वैसे ही जब क्लास सेकंड में आए तो क्लास सेकंड के लड़कों को 2-2 पेड़ लगाने हैं, क्लास सेकंड को 2 पेड़ लगाना है, लेकिन उसमें भी 3 सेक्शन है। तो ए सेक्शन में 2 लगाएगा, बी सेक्शन में 2 लगाएगा, सी सेक्शन में 2 लगाएगा, तो टोटल कितने पेड़ हो गए, 6। तो यानी फर्स्ट क्लास ने लगाया 3, सेकंड क्लास ने लगाया 6, थर्ड क्लास कितना लगाएगा, 9 एंड सो ऑन। इस तरह से क्लास 12th तक लोग पेड़ लगाएंगे। अब 12th वाला कितना लगाएगा, देखिए 12th क्लास वाला 12 पेड़ लगाएगा, 3 सेक्शन है तो 12 3 जा 36, तो कितने हो गए, 36। हमसे पूछा गया है कि टोटल कितने पेड़ लगे। हमको क्या पता है, सम पता है, इज इक्वल टू n/2 ब्रैकेट में 2a + n-1 इंटू टी। क्या हमको n पता है, बिल्कुल पता है। कितने हैं, 12, क्योंकि 12 क्लास है तो 12 हो गए। 12 क्लास है तो n की वैल्यू कितनी होगी, 12/2 ब्रैकेट में 2a। a की वैल्यू कितनी है, 3, 2 3 जा 6, प्लस n की वैल्यू कितनी है, 12, 12 में से 1 गया 11, 11 इंटू 3, 11 इंटू 3, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई होगी। फिर 2 1 जा 2, 6 जा, तो ये कितना होगा 6, 6 + 33, ये कितना होगा 6, और ये हो गया 39, और 39 को जब 6 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आएगा, 6 9 54, 6 9 जा 54, कैरी 5, 6 3 जा 18 और 5 23, यानी 234 ट्रीज प्लांट किए जाएंगे, ठीक है। कितने पेड़ प्लांट किए जाएंगे, 234। तो ये क्वेश्चन था। क्या कहा जाता है, एक बार फिर से सुन लीजिए। क्वेश्चन ये था कि हर क्लास के बच्चे जो है प्लांटेशन करने जा रहे हैं। फर्स्ट क्लास के बच्चे 1 पेड़ लगाएंगे, बच्चे का मतलब जो क्लास फर्स्ट होगा वो 1 पेड़ लगाएगा, क्लास सेकंड जो होगा वो 2 पेड़ लगाएगा, क्लास थर्ड 3 पेड़ लगाएगा। लेकिन हर क्लास के 3-3 सेक्शन भी हैं, यानी फर्स्ट के ए बी सी हैं तो फर्स्ट ए 1 पेड़ लगाया, फर्स्ट बी 1 पेड़ लगाया, फर्स्ट सी 1 पेड़ लगाया, तो 3 पेड़ हो गए कि नहीं। तो यहाँ पे हमने लिख दिया 3। वैसे ही जब सेकंड क्लास में है तो सेकंड क्लास के लड़कों को 2-2 पेड़ लगाने हैं, तो सेकंड ए वाला 2 लगाएगा, सेकंड बी वाला 2 लगाएगा, और सेकंड सी वाला भी 2 लगाएगा, तो टोटल कितने पेड़ हो गए, 6, लिख दिया। ऐसे ही सो ऑन करते करते हम लोग चले गए। फिर हमको ये पूछा गया है कि टोटल कितने पेड़ लगे, तो हमारा आंसर आ गया 234। एक क्वेश्चन और करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है आपकी एक्सरसाइज का, एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 16। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। देखिए कह रहे हैं, अ सम ऑफ 700 इज टू बी यूज्ड टू गिव
7 कैश प्राइसेस टू स्टूडेंट of a school for their overall academic performance. If the each prize is 20 less than the preceding, find the value of the prize. कहा जा रहा है कि कोई प्रोग्राम हुआ स्कूल में तो उसमें 7 लोगों को प्राइज देना है। कितने लोग को देना है? 7 लोगों को। टोटल पैसा जो हमारे पास है देने के लिए वो है 700। कितना है? 700। मतलब जो 7 लोग को हमको पैसा देना है वो कितना है? 700। लेकिन वो 700 को ऐसे देना है कि अगर किसी को कुछ पैसा मिले तो जो सेकंड प्राइज आएगा उसको 20 रुपए उससे कम मिले, जो थर्ड आएगा उसको उससे भी 20 रुपए कम मिले। मतलब हम ये कह सकते हैं कि लेट द प्राइज मनी फॉर वन कैंडिडेट बी एक्स। हम ये कह सकते हैं कि जो पहली प्राइज मनी मिलेगी वो कितनी मिलेगी? एक्स की। तो क्वेश्चन ये कह रहा है अगर पहले वाले को x दिया गया है तो जो दूसरे वाले को देंगे वो देंगे उससे 20 रुपए कम, उससे 20 रुपए कम, और तीसरे वाले को देंगे उससे 20 रुपए कम। तो इससे 20 रुपए कम कितना हो जाएगा? x माइनस 40 एंड सो ऑन। और टोटल कितने लोग को देना है? 7 लोग को प्राइस देना है। टोटल कितने लोग को प्राइस देना है? 7 लोगों को। कितने रुपए है हमारे पास? 700। तो अगर हम किसी एक के बारे में पता कर लें तो हमको यह पता चल जाएगा कि सबको कितने कितने पैसे मिलेंगे। चलिए ठीक है, हमारे पास सम पता है हमको, तो हमने फॉर्मूला लगा दिया। सम इज इक्वल टू n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी। क्वेश्चन में हमारे पास सम पता है कितना है? 700 इज इक्वल टू n। n हमको पता है, बिल्कुल पता है। कितने लोगों को पैसा बांटना है, कितने लोगों को पैसा डिस्ट्रीब्यूट करना है? 7। तो ये कितना हो जाएगा? 7 अपॉन में 2 ब्रैकेट में 2a, 2 इंटू a को हमने क्या माना है? x। तो क्या हो जाएगा? 2x प्लस n फिर से कितना है? 7। तो 7 में से बन गया 6 इंटू डी की वैल्यू कितनी होगी? -20। क्यों? क्योंकि 20 रुपए कम होता जा रहा है इसलिए -20। अगर ज्यादा हो रहा होगा तो +20 लेते हैं, यहाँ पे कम हो रहा है तो इसलिए -20 ले लिया। अब इसको सॉल्व करिए। 7 1 जा 7, 100 जा, ये इस तरफ जाएगा तो कितना हो जाएगा? 200 इज इक्वल टू 2x माइनस 120। ठीक, इस 120 को जब लेफ्ट हैंड साइड में लेके आएंगे तो 200 प्लस 120 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 2x। इसको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 320 इज इक्वल टू 2x। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 160। तो इसका मतलब यह हुआ जो प्रतियोगिता हुई है, जो कंपटीशन हुआ है, उसमें जो फर्स्ट प्राइज मिलेगा उसको मिलेगा 160 रुपए। कितना रुपए मिलेगा? 160, क्योंकि हमने इसी को माना है, क्योंकि हमने इसको x माना है। तो फर्स्ट वाले को कितना मिलेगा? 160 रुपीज, 160 रुपए। पहले वाले को मिल गया 160, 160। तो दूसरे वाले को कितना मिलेगा? उससे भी 20 रुपए कम। चलिए मैं ऊपर करता हूं इस चीज को। सबसे ज्यादा जो फर्स्ट आया होगा उसको मिलेगा 160 रुपीज। इधर कर रहे हैं, कितना मिलेगा? 160 रुपीज। दूसरे वाले को कहा गया है कि उससे 20 रुपए कम, तो 20 रुपए कम, इससे कितना हो जाएगा? 140। फिर उसको मिलेगा, अगले वाले को मिलेगा उससे भी 20 रुपए कम, तो अब कितना मिलेगा? 120। फिर कितना मिलेगा? 100। ये है 120। फिर कितना मिलेगा? 100। फिर कितना मिलेगा? 80। फिर कितना मिलेगा? 60। फिर कितना मिलेगा? 40। तो मतलब इस तरह से 700 रुपीज को बांटा गया, डिस्ट्रीब्यूट किया गया। फर्स्ट प्राइज वाले को 160 और लास्ट वाले को 40 रुपीज। तो क्वेश्चन बहुत अच्छा था। क्वेश्चन ये कह रहा था कि हमारे पास टोटल 700 रुपए हैं। कितने हैं? 700 रुपए। उन 700 रुपए को डिस्ट्रीब्यूट करना है 7 लोगों में। ऐसा डिस्ट्रीब्यूट करना है कि जो पहला वाला जो फर्स्ट प्राइज होगा उसको मिलेगा मान लीजिए कुछ पैसा, तो जो सेकंड प्राइज होगा उसको मिलेगा पहले वाले से 20 रुपए कम, तीसरे वाले को मिलेगा दूसरे वाले से 20 रुपए कम, चौथे वाले को मिलेगा तीसरे से 20 रुपए कम। मतलब 20 रुपए घटता चला जाएगा। लेकिन हमको पैसा पता नहीं था, क्योंकि हमको पैसा नहीं पता था इसलिए हमने क्या मान लिया कि जो फर्स्ट प्राइज मिलेगा तो उसको कितना मिलेगा? x रुपीस। हमने इसको x मान लिया। हमारे पास सम था, हमारे पास a था, हमारे पास n था, हमारे पास d था, तो हमने क्या किया? इस x को निकाल लिया। जैसे हमको x पता चला, हमको ये पता चल गया कि वो सारे प्राइज कैसे कैसे दिए गए होंगे और उनकी क्या अमाउंट रही होगी। तो इस चैप्टर में कुछ केस स्टडी वाले क्वेश्चन कुछ इस तरह से थे, और इसके अलावा जो क्वेश्चन थे वो हम लोगों ने पहले एक्सरसाइज में कर लिए हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये चैप्टर है हमारा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, चैप्टर 5 क्लास 10th का, ये आप लोगों को बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। अब काम क्या करना है? क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। अपने आप से क्वेश्चन लगाइएगा,
सैंपल पेपर लगाइएगा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट चैप्टर शुरू होगा, हम लोग को एक नया चैप्टर लेके आएंगे और जल्दी ही आपको उसकी भी क्लास मिलना शुरू हो जाएगी। तो हमारा वीडियो देखने के लिए आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद।